हाँ तो भाई नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे आप सभी लोग। और जो भी ईओआर वाली तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए ठीक ठाक खबर आई है आज। तो अब भी सेशन ध्यान से सुनना, अच्छा सेशन आप सभी के लिए होने वाला है। जो कि ईओआर वाले एस्पिरेंट है और एआर वाले एस्पिरेंट है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर और असिस्टेंट जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है और आने वाले समय में आपके लिए एक मोटिवेशन भी हो सकता है कि वैकेंसी इसके लगभग आ चुकी है, ठीक है। यूआरओ, ये दोनों एक ही पोस्ट है, यूआरओ की और आपके इसी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है, ठीक है भाई। आरओ वैकेंसी के अनुरूप ही ये वैकेंसी एआरआई की वैकेंसी है, ठीक है। तो अब देखो, आरपीएससी के दोनों भर्तियां आरपीएससी कंडक्ट करवाती हैं। तो दोनों वैकेंसीज कब तक आ सकती है, जो आपकी एज वगैरह इसमें क्या हो सकती है और आपकी जो योग्यता है वो क्या हो सकती है, दोनों चीज़ों पे अपन बात कर लेते हैं और अपन एग्जाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट की बात अपन यूँ करते हैं कि जो आपकी यूआरओ वाली एक वैकेंसी है, बहुत दिनों के बाद एस्पिरेंट है जो पिछली वैकेंसी में चाहे 1 पॉइंट से रह गए चाहे 2 नंबर से रह गए, जो रह गए थे, क्योंकि एकदम पेपर इसका ऐसा आता है कि आपके लिमिटेड सब्जेक्ट है और सिलेबस बहुत मिनिमम है। तो इसकी तैयारी करना बहुत आसान है। जिनको मैथमेटिक्स वगैरह, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह झंझट नहीं पालना है, वो उनको नहीं भी आती है, तो आप आराम से इसका सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। कोई दो यार वाली बात है नहीं कि भाई आपकी जो ईओआर वाली वैकेंसी है अब इसका क्या सीन होने वाला है। देखो, ये जो प्रतिवेदन मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अन्यथा आपको ये टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा, यहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम माइंड जोन एकेडमी के नाम से लिंक आपको कमेंट बॉक्स में ऊपर मिल जाएगी। आप वहाँ ज्वाइन कर लेते हो तो आपको सारी चीज़ें लगभग ईओआरओ मान लो अधिकतर जो वैकेंसी जाती है वहाँ पर उसकी आपको अपडेट मिल जाती है। अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी तो अधिशासी अधिकारी है और राजस्व अधिकारी है। ये देखो ऊपर वाली पोस्ट है, इसमें और भी नीचे भी पोस्ट बहुत सारी थी। वो 100% पदोन्नति के आधार पे वैकेंसी थी, है ना। वो प्रमोशन के वगैरह की चीज़ें थी, वो आपके काम की है ही नहीं। जो चीज़ें आपके काम की है मैं वही बता रहा हूँ आपको। एक तो आपकी अधिशासी अधिकारी हो गई, एक आपको ईओ जिसको आपको बोलते हैं आरओ, आपका राजस्व अधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, ठीक है। तो ये है, इसकी स्वीकृत पद कितने हैं अभी? 132 है। जो मैं आपको ये चीज़ और क्लियर कर दूं, अब जो डीओपी होगी उसमें इसके जो स्वीकृत पद हैं वो और बढ़ेंगे, ठीक है। जो नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है उसके बाद में आपकी जो ये जो स्वीकृत पद है वो और बढ़े जाएंगे, ठीक है। कुल पद कितने आएंगे, कितने आने की संभावना है, कितने खाली में अभी आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करिएगा मेरे दोस्त। अभी फिलहाल के तौर पे अपन देखें तो कार्यरत कितने हैं? 15 है, 117 रिक्त है इसके आधार पे। और आरपीएससी के पास में अभी 90 पद, जो आपके 90 पद है वो आरपीएससी के पास में अभी तक क्या है? पेंडिंग है, प्रक्रियाधीन है, ओके। जो अभी वैकेंसी आपकी हुई थी उसके आधार पे बता रहे हैं, वो ऐड होने के बाद में लगभग 30-40 पद और खाली रह जाएंगे आपके, जो आपके अधिशासी अधिकारी की है, ठीक है। ईओ की जो पोस्ट है उसके आप 40 पद आराम से मान सकते हो, इतने पद है और बाकी पद बढ़ेंगे, ये श्योर है। आप निश्चित होकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, पद अच्छे तरीके से बढ़ जाएंगे। ये बात तो अपनी क्या हो गई, जो आपकी अधिशासी अधिकारी है ईओ की बात होगी। अब बात करते हैं अपन रेवेन्यू ऑफिसर की, जो आपका राजस्व अधिकारी होता है, उसके अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई स्वीकृत पद कितने हैं? 89 स्वीकृत पद इसमें दे रखे हैं और 19 पदों पे क्या हो रखे हैं? कार्यरत हैं इस पे, और 70 पद इसमें रिक्त बताए गए हैं कि 70 पद आपके खाली है, ठीक है। 70 पद इसमें खाली है और 21 पदों को लेकर के क्या कर दिया गया है? आरपीएस में प्रक्रियाधीन चल रही है, ठीक है। तो अब जो अपडेट आएगी इसके बाद में, ये जो प्रतिवेदन है इसके बाद में जो प्रतिवेदन अब आएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने अपडेट कर दी है। तो जैसे ही मेरे पास में ये चीज़ें आएगी तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो, वीडियो को इधर उधर थोड़ा शेयर भी कर दिया करो और कनेक्ट हो जाएगा। जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, हजारों लाखों एस्पिरेंट्स वीडियो देखते हैं, तो उसमें थोड़ा कनेक्ट होने की आवश्यकता है सभी के लिए, ठीक है। तो 21 पदों के लिए ये चल रही है। तो कुल मिला के बात अपन करते हैं, चलो इसको अपन हटाते हैं एक बार, है ना, कि भाई कुल मिला के इसमें आपके कितने पद आ सकते हैं? तीनों चीज़ों के लेकर, तीनों पोस्टों को लेकर के अपन बात करते हैं। आपकी एक तो एआरआई हो गई, यूआरओ हो गई, है ना,
एक तो आपका EORO की पोस्ट कितनी हो सकती है, लगभग आप इसमें मानोगे तो आपके 100 पद इसमें आराम से चले जाएंगे। स्टार्टिंग में इसके पद आपको 80 देखने को मिले, चाहे 85 पद इसको देखने को मिले, लेकिन एंड तक जब आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक ये इतने पद हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स कब क्या होगी वो अपन आगे बात करेंगे। फिर बात करते हैं असिस्टेंट जो आपका रेवेन्यू इंस्पेक्टर है उसकी अपन बात कर लेते हैं, इसके कितने पद आ सकते हैं। अभी तक फ़िलहाल में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि 60 से 70 पद इसको आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सेम सिलेबस है दोनों का, क्वालिफिकेशन दोनों की सेम है। ठीक है, 80/40 का रेशियो है कि भाई 80 आपके जो जीके वगैरह है वो है और 40 का आपका जो नगर पालिका एक्ट वगैरह है वो चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। हाँ, हो सकता है कि बार आपकी एज वगैरह कुछ सिलेबस में कुछ बदलाव कर दिया जाए, हो सकता है ज़्यादा बदलाव इसमें नहीं होगा। आई थिंक जितनी अपडेट्स मेरे पास में मैं उसके आधार पर बताऊँ, ज़्यादा बड़ी अपडेट इसमें ज़्यादा बड़े तौर पर सिलेबस और आपके एज में शायद चेंज नहीं होगा। आपकी आयु इसमें 18 से 40 साल दे रखी है आपके इसमें EORO में, है ना, तो वही समांतर इसमें है। और आपके पास स्नातक होने चाहिए या फिर अपेयरिंग में आप हैं, है ना, आपका सेमेस्टर वगैरह जो चल रहा है अपेयरिंग में आप हो, 4 सेमेस्टर आपके हो गए हैं तो आप अवेलेबल इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, तो ये EORO और ARI की जितनी भी अपडेट्स थी तो मैंने आपको बता दी। 18 साल मिनिमम आपकी होनी चाहिए। कब से, जैसा कि अब बात करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम में क्या शेड्यूल रहने वाला है। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो अपना था उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो नेक्स्ट ईयर होने वाला है। इस साल का तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि इस साल वैकेंसी आ जाए। हाँ, वैकेंसी आ सकती है इस साल, लेकिन आपकी एग्ज़ाम जो होने वाली है वो अगले साल मिड में ही होगी। अगले साल मिड में ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। इसकी 99% चांस वही है कि आपका मई जून तक समथिंग ये हो सकता है, 1-2 महीने इर्द गिर्द मान के चलना आप। इस साल के एंड तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो वैकेंसीज इस साल के एंड तक आपको देखने को मिलेगी, तो अगले साल में आपको जून जुलाई तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है EORO वैकेंसी का और ARI वैकेंसी का करके। ठीक है, एग्ज़ाम की सारी बातें मैंने सब कुछ इसमें आपको बता दी, आपकी योग्यता वगैरह क्या होनी चाहिए। ठीक है, सिलेबस वगैरह, सिलेबस तो वो सेम ही है, कोई इशू वाली बात है ही नहीं। ओके, कोई अगर चेंजमेंट होगा और कितने पदों पे और वैकेंसी आने की संभावना इसमें बनती है, तो मैंने आपको देखो दोनों चीज़ें बता दी है भाई। 100 और इसमें 70, लगभग ये मान के चलना 150 के समथिंग आपको दोनों की पोस्टें मिल जाएगी। अगर नहीं करता भी आप ये मान के चलना कि 100 प्लस आपको पोस्टें EORO की दोनों पदों की पोस्टें अलग से मिल जाएगी। भले ही स्टार्टिंग में कम आए, अगर 90 भी आए तो और पदें और बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पद बहुत होते हैं भाई, रेवेन्यू ऑफिसर के EORO के दोनों के पद बहुत होते हैं इतने। ठीक है, हाँ, इसकी जो DOP वगैरह और मेरे पास में अपडेट आएगी, अपडेट के लिए बोला हुआ है। जो भी अपडेट आएगी EORO को लेकर के वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन स्टेटस भी बहुत बार लग जाता है व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, आपके नंबर सेव कर ले जाएंगे, तो आप वहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, 8104649341। जो भी मैसेज करते हैं EORO एस्पिरेंट डाल के मैसेज कर देना और अपना नाम डाल देना, नाम के साथ में EORO के चीज़ मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। व्हाट्सएप पे भी आपको स्टेटस के माध्यम से मिल जाते हैं, बाकी आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही ये चीज़ें अवगत करा दी जाती है। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप, जिनकी इच्छा है वो कर सकते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो शेयर कर देना और कनेक्ट भी हो सकते हो वीडियो के साथ में। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हो।